मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल तक हम मेंसुरेशन 2D के अंदर पढ़ रहे थे समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों की एक हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है और मेंसुरेशन 2D की आज हमारी 25वीं क्लास चल रही है, चलेगी। ठीक है, 24 क्लास हम पढ़ चुके हैं। देखो 43 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा 44वां क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की परिधि का संख्यात्मक मान इसके क्षेत्रफल का √3 गुना हो तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज आपको दे रखा है, इसकी परिधि दे रखी है, तो परिधि का मतलब होता है परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज मैंने मान लिया ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी परिधि क्या है। देखो ये भुजा ए हो सकती है, ये भी ए, ये भी ए। तो आप मुझे बताओ इसकी परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है ना। तो ये क्या है, 3a है। परिधि क्या है, 3a, यानी पेरीमीटर 3a। परिधि का संख्यात्मक मान इसके क्षेत्रफल का कितना गुना है, क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो इसका √3/4 और क्या हो जाएगा ये गुना, 3 गुना है तो a² इंटू में क्या जाएगा, √3 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ आप भाई। जो इसकी परिधि का संख्यात्मक मान है ना, इसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर ही होता है, इसका √3 गुना है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे पूछिए। इस ए से ये ए कट जाएगा ना, इस 3 से ये √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 45, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 इकाई बढ़ाया जाए, 2 इकाई बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग इकाई की वृद्धि होती है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। आप देखो एक त्रिभुज तो मैंने ये मान लिया, आप मुझे बताना कि इसकी भुजा कितनी है, x x है ना, ये इसकी x x भुजा है समबाहु त्रिभुज की, और प्रत्येक भुजा को कितना बढ़ा रहा है बताओ, ये बढ़ा रहा है 2 इकाई। तो यानी पहले इसकी भुजा x थी, तब कितनी हो जाएगी, इसकी भी x + 2 और इसकी भी क्या हो जाएगी, x + 2। आप मुझे बताना इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी पहले वाले का, बताओ कितना होगा, √3/4 और क्या है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा x है, x का स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, √3/4 और क्या होगा, x + 2 का स्क्वायर। जब भी आपसे कहे ना कि क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग इकाई की वृद्धि होती है, कमी होती है, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है। अब ये वाला ज्यादा है, ये वाला क्या है, कम, तो क्या करेंगे, √3/4 x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x का √3/4 x का स्क्वायर, और क्या कर देंगे बराबर में 3 + √3। क्लियर। अब देखना आगे क्या होगा, √3/4 कॉमन आ जाएगा ना, कॉमन आ जाएगा। आगे देखना x + 2 क्या है इसमें, यहाँ बच जाएगा, इधर से क्या बच जाएगा, है ना। आगे देखना अब बराबर में 3 प्लस में क्या है, √3। अब देखना आगे x + 2 का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 + 2 दूनी 4x, a + b का होल स्क्वायर लगा दिया बस, x²। आगे देखना बराबर में क्या है, 3 + √3। इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बताओ, कट जाएगा, क्या बचेगा, √3/4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, खाली √3 ही आएगा ना। √3/4 को इस 4 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा खाली। √3/4 को 4x से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, √3x आ जाएगा, और बराबर में क्या है, 3 + √3। आप देखो √3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ यहाँ से, आप बताओ √3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर से,
आ रहा है ना कॉमन। आगे क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस में x बचेगा, बराबर में क्या है 3 प्लस में रूट 3। अब देखना रूट 3 कहाँ कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। 1 प्लस एक्स ऐसे कैसे ही, 3 प्लस में रूट 3 बटा में क्या जाएगा अंडर रूट 3, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो रूट 3 आ गया ना इधर, है ना, 3 रूट 3 पहले से, ये 3 प्लस रूट 3। अब ये देखना आप, ये जो रूट 3 है बटा में जाएगा। अब इसका हम परिमेयकरण कर दिया हमने, रूट 3 को 3 से करेंगे तो कितना जाएगा, 3 रूट 3 आ जाएगा। रूट 3 को रूट 3 से करेंगे कितना जाएगा 3, बटा में क्या जाएगा, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे कितना जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर देखना, इसको 3 कॉमन आ जाएगा ना, फिर से क्या बच जाएगा, 1 प्लस में क्या बच जाएगा, ये रूट 3 प्लस में 1 बच जाएगा ना, ऐसा बच जाएगा नहीं बच जाएगा, बटा में क्या है 3, इसको इससे काट दो। 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई किसके बराबर, रूट 3 प्लस 1 के बराबर। तो एक एक कट जाएगा यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक इधर आके माइनस का हो जाएगा ना। तुमसे क्या पूछा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आ गई, ये आ गई रूट 3 आ गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर हो तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। माध्यिका क्या होती है, ध्यान से सुनना आप। माध्यिका वो होती है, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, और ये समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में जो हाइट होती है ना, वो मीडियन का काम करती है ऐसे, और ये बराबर भागों में डिवाइड करती है इसको। ठीक है, मीडियन जो होती है ना, वो क्या करती है, बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा है, 9 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। आप बताओ समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का अंडर रूट 3/4, और क्या होता है भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा क्या मान ली मैंने, एक्स एक्स मान ली, क्या मान ली, एक्स एक्स। ठीक है, और ये क्या दे रखा है, 9 अंडर रूट 3 दे रखा है। रूट 3 से रूट 3 कट गया, 4 इधर आके 36 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 6 आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो इसकी माध्यिका जो होगी ना, वही क्या होगी, इसकी इसकी हाइट होगी एच, यानी लंब जो होगा वही एच होगा। तो हाइट क्या हो जाएगी बताओ, अंडर रूट 3/2, और इंटू में क्या होता है भुजा यानी ए, और यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है बताओ, ए का काम कौन कर रहा है, 6 कर रहा है, यानी एक्स मान लो चाहे इसको ए मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 तिया 6, तो हाइट कितनी जाएगी आप बताओ, 3 अंडर रूट 3 मीटर। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त बनाया गया है, तो त्रिभुज के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी सारी भुजाओं की लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या बना दिया। अब आगे क्या कह रहा है हमसे, देखो आगे क्या कह रहा है, जिसके अंदर भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त बनाया गया है, यानी ध्यान से देखना आप इसको। ये देखो, ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये पॉइंट क्या है बी है, और ये क्या है सी है। अब आप ये बताना मुझे, इनकी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या है 24 है ना सारी, ये भी 24 है, और ये भी क्या है 24, सारी 24 है। आप मुझे बताओ, जिसके अंदर भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त बनाया गया है, तो त्रिभुज के बचे हुए भाग का,
यानी इसका 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 आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे? बताओ, इसका क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे? अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो पहले। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा? √3/4 और क्या जाएगा? भुजा स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर या ए स्क्वायर है ना। √3/4, ए का मान कितना है? 24 इंटू 24, यही तो है। √3 की वैल्यू रखनी है 1.732। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 4 से काटो इसको, 4 से 24, 24 से कितना होता है? 144। और पॉइंट लगाओ, हटाओ, 3 जीरो लग जाएंगे नीचे। अब क्या करेंगे? आप इसको गुणा कर दो। गुणा कैसे करेंगे? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 7 28 29 का 9 हासिल 1, 4 एकम 4 और 2 6, यही आ जाएगा भाई। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 28 29, 4 एकम 4 2 6, फिर भी इससे गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 69 28। और 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 1732। 8 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 5 9 14 का 4 हासिल 1, 7 9 16 3 19 का 9 हासिल 1, 13 14 का 4 हासिल 1 और 1 और 1 2, यह जाएगा 249.408 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। आप मुझे बताना, अगर मान लो अगर मुझे इसकी त्रिज्या चाहिए, इस वृत्त के अंत्य वृत्त की त्रिज्या, तो क्या होती है? आर बराबर क्या होता है? ए अपॉन में 2√3 होता है कि नहीं होता? बताओ, यही होता है ना। ए का मान कितना है? 24 बटा में कितना है? 2√3। आप मुझे बताओ, √3 को ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? √3 को √3 से करेंगे 3, 3 दूनी 6, 6 चौक 4√3 आ गया। 4√3 को किससे गुणा कर सकते हैं? चल रहना जब यहाँ यहीं पर रहना जिसको, ये आर की वैल्यू क्या आ गई? 4√3 आ गई। क्या आ गई आर की वैल्यू? 4√3। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है? 22/7। और त्रिज्या कितनी है बताओ? 4√3 इंटू में क्या है? 4√3, यही तो है। बताओ भाई, आर का स्क्वायर यही है ना। अब देखो इसको कितना जाएगा ये? 4 चौक 16, 16 थे 48, 48 दूनी 76 का 6 हासिल 7, 48 दूनी 76 और 7 कितने हो गए? 83 बटा में कितना है? 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि बताओ आपको? भाई रेडियस क्या आ गई? 4√3 आ गई थी ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया। 4 चौक 16, √3 को √3 से करेंगे 3, 16 थे 48 दूनी 76 का 6 हासिल 4 हासिल 7 और 48 दूनी 76 96। एक मिनट दोबारा देखो, 4 को 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, √3 को √3 से करो, 16 तिया 48, 48 दूनी कितना होता है? 96 का 6, 48 दूनी 96 होता है ना, 96 का 6 हासिल 9 और 48 दूनी कितना होता है? 96 और 9 कितने हो जाएंगे? 96 और 9 कितने हो जाएंगे? 105। इसका 1056 आ जाएगा। ठीक है, गलती से गलत हो गया था। और 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 5 35, 6 बचेंगे, 6 में भाग जाता नहीं, 0 लगा दो। ठीक है, फिर भी भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो। 7 8 56, 4 बचेंगे, 7 5 35, कितना आ गया? 150.85 जाएगा। 150.85 जाएगा। अगर मान लो अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, फर्स्ट का, सेकंड का और ये क्या है? थर्ड का, तो फर्स्ट और सेकंड और प्लस में क्या है? थर्ड का अगर एरिया चाहिए तो किस में से माइनस कर देंगे बताओ? 249.408 में से क्या माइनस कर देंगे? 150.85। देखो, ये लगभग आप इसको क्या कह सकते हैं? 250 में से 150 गए, लगभग कितना जाएगा?
100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। यदि ऊंचाई और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो एक बार। क्या कह रहा है, यदि हाइट और समबाहु त्रिभुज का एरिया जो है उसका संख्यात्मक मान बराबर है। सुनो एक बार ध्यान से, संख्यात्मक मान किसे कहते हैं। जैसे मैंने कहा 8 PM है ना, मैंने कहा 8 किलोग्राम चावल। आप बताओ ये क्या है, टाइम है ना ये तो, और ये क्या है, ये क्वांटिटी है चावल। बताओ है कि नहीं ऐसा, ये टाइम है और ये क्या है, क्वांटिटी। लेकिन संख्यात्मक मान क्या है इनका, बराबर है। तो इसी प्रकार से यदि हाइट और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, आप हाइट को क्या मान लो, हाइट को क्या मान लो आप, हाइट क्या होती है √3/2 और क्या होती है a, और इसका एरिया क्या होता है √3/4 और क्या होता है भुजा इसका यही होता है। दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं, बराबर है कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ना क्वेश्चन में से 3/4 और ये क्या है भुजा स्क्वायर। आप बताना ऐसे ये a कट जाए नहीं कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई, और a क्या है बताओ, भुजा की लंबाई है कि नहीं बताओ a, तो a का मान क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 49, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा हमने क्या मान ली, x मान ली। और ये मैंने एक वृत्त मान लिया, ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। आप मुझे बताना कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है ना, तो 3x 2πr, तो पाई का मान 22/7 तुरंत रख दो आप, पहले रख दिया करो इसमें, r ये आ गया। अब आप मुझे बताओ कि कुछ कट रहा है किसमें से, कुछ नहीं कट रहा, 22 दूनी 44/7 आ गया, और 3 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, 3 इधर आएगा तो 3 इधर आ गया ना इधर, तो ऐसे लिख लो आपको 3 × 7 और ये क्या है गुणा में r, और उधर क्या बचेगा x। तो देखो 3x बटा में r आ जाएगा ना, r को उधर इधर भेज दो इसके नीचे, तो 44 बटा में क्या आ गया 21, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 44 और r आ गया 21। अब देखना ये क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु का, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, अनुपात पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, और r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 21 × 21। अब आप देखना आगे क्या कर सकते हैं हम इसमें, 7 से काटो, 7 × 21, √3 ऐसे कैसे ही, और x की वैल्यू कितनी है बताओ 44 है ना यहाँ पर, तो 44 गुणा में क्या कर देंगे अनुपात 22 × 3 × 21, यही आएगा 22 दूनी 44। आगे देखो और क्या आएगा इसके अंदर, √3 जो है ना इसको देखो 44 दूनी 88 आ गया। आगे देखना 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ, बताओ तब भी तो 3 ही आएगा, और इंटू में 21 पहले से ही है। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ पता है, √3 से ये √3 कट जाएगा, और कोई कट रहा है क्या बताओ, और इसमें कुछ कट रहा है क्या, बटा में 4 भी तो था ना, ठीक है 4 से इसको काट दो कितना जाएगा 22, अनुपात 21√3। इस क्वेश्चन का क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 50, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त तथा अंत्यवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ जाता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना आप इसको। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मान लो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो परिवृत्त और अंत्यवृत्त के मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त और अंत्यवृत्त कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये मैंने बना दिया इसके अंदर, ये तो बन गया। अब ये क्या है, जो बाहर वृत्त है तो क्या है, परिवृत्त है। और अगर अंदर वृत्त बना दो तो क्या बन जाएगा, ये अंत्यवृत्त बन जाएगा। अब आप मुझे बताना है इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, इस वाले की 8 सेंटीमीटर है समबाहु त्रिभुज की लंबाई, तो सारी 8 हो जाएंगी ना भाई, सारी 8 हो जाएगी, नहीं जाएंगी, हाँ या ना। आगे देखो, अगर मैं इसमें स्मॉल रेडियस निकालूं यानी अंत्य इन रेडियस निकालूं तो क्या जाएगी, a बाई 2√3, यही आ जाएगी नहीं जाएगी, बताओ आ जाएगी ना। a की वैल्यू कितनी है, 8/2√3, यही आएगी। 2 से इसको काट दो तो ये कितना जाएगा, 4/√3। √3 का परिमेयन कर सकता हूं क्या, कर दो, कितना जाएगा 4/3 और ये जाएगा √3। ये आ गई क्या इसकी इन रेडियस। और r क्या जाएगा बताओ, r क्या होता है, a/√3 होता है ना समबाहु त्रिभुज के अंदर। a की वैल्यू कितनी, 8 बटा में कितना है √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा कितना 8/3√3। इतनी बात समझ में आ गई। इन रेडियस और इसकी सरकम रेडियस निकाल ली मैंने। और आगे क्या कह रहा है कि परिवृत्त तथा अंत्यवृत्त के मध्य, परिवृत्त तथा अंत्यवृत्त के मध्य, तो परिवृत्त तो ये हो गया ना ये वाला, और अंत्यवृत्त ये हो गया, इसके मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये मतलब हमको ये ज्ञात करना है, कहने का मतलब ये वाला। हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ये हिस्सा। और ये हिस्सा कब ज्ञात होगा इसका बताओ, जब बाह्य वृत्त में से हम अंदर का वृत्त घटा दे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। समझ में आ गया, यही होता है इसका एरिया। ठीक है, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है बताओ, देखो रेडियस r का मान कितना है 4/3 √3 का 8/3 √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4/3 √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और देखो 22/7, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 है ना, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और बटा में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यही आ जाएगा। माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 48 बटा में क्या जाएगा 9, यही आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। ठीक है, 3 से इसको काट दो, चलो मत काटो कोई बात नहीं, 22/7 इंटू, आप बताओ 9 9 एक जैसा रहेगा तो 9 लिख देंगे। 64 कितना होता है 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 3 18 19 192 जाएगा, माइनस का 48। ठीक है, 12 में से 8 के कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और 18 में से 4 के कितने बचेंगे 14, बटा में कितना है 9, 9 एकम 9, 5 बचेंगे, 9 6 54। तो ये कितना जाएगा देखना 22/7 इंटू में कितना जाएगा 16, है ना। वैसे तो इसका आंसर 16 पाई आ सकता है अगर पाई का मान नहीं रखे तो। अगर रखे तो 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखो, पढ़ो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी 9 सेंटीमीटर, बी सी 40 सेंटीमीटर, सी डी 28 सेंटीमीटर, डी ए 15 सेंटीमीटर और ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तब आपको एडीसी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसी का पेरीमीटर और त्रिभुज एडीसी के पेरीमीटर का अंतर। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, अब एबीसी में इसमें एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी इसमें एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ध्यान से सुनना, आपने एक ए समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब बी समकोण होगा इसमें बीच वाला, ठीक है। अब चतुर्भुज है, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो आप ऐसे, ठीक है। ये 9 सेंटीमीटर हो गया, बी सी कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया मैंने और इसको इससे मिला दिया, ये पॉइंट क्या है, डी है, ठीक है। तो ए डी कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और क्या है, सी डी कितना है, 28 सेंटीमीटर है। आपने सुना है ट्रिपलेट, अगर ये 9 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 41 हो जाएगा ना। देखो 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 16 से 81 का वर्गमूल कितना होता है, 41 ही तो होता है। 40 का स्क्वायर 1600, 9 में 81, दोनों को जोड़ दो, कर्ण आ जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में, ये ट्रिपलेट आपको पता ही होगा। तो एक तो ट्रेंगल ये बन रहा है इसमें, एक ट्रेंगल ये बन रहा है इसमें, दूसरा ट्रेंगल। तो आप मुझे बताना कि एडीसी का क्षेत्रफल पूछा है, एडीसी का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे। देखना, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो अब इसका पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं, देखो एस बराबर क्या करेंगे, 41 प्लस में 15 प्लस में 28 और भाग किसका दे देंगे, 2 का। 8 5 13 1 14 का 4 हासिल 1, 4 5 2 7 और 1 8 बटा में 2 काटेंगे तो कितना जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना जाएगा, 42। ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, 42 इंटू 42 में से क्या माइनस करेंगे, 41, 42 में से क्या माइनस करेंगे, 15, 42 में से क्या माइनस करेंगे, 28। तो भाई जब तीनों आपको भुजाएं पता हो तो आप इससे एरिया निकाल सकते हैं इसका, हीरोन के सूत्र से। तो 42 इंटू 42 में से 41 गए, कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। 42 में से 15 गए, कितने बचेंगे, 27। 42 में से 28 गए, कितने बचेंगे, 14। अब देखना इसको क्या करेंगे, 42 को देखना क्या कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, एक को छोड़ दो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 7 दूनी 14। फैक्टर क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, इसमें से 7 एक बार 2 बार है तो एक बार बाहर ले लो, 2 कितनी बार है, 2 बार है, एक बार बाहर ले लो। 3 कितनी बार है, 4 बार है, तो कितनी बार बाहर ले लो, 2 बार। 3 तिया 9 दूनी 18 7 126, 126। तो इसका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया किसका, त्रिभुज एडीसी का। समझ में आ गई। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो। अगर समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, 2 से काटो 20 हो जाएगा, 20 नम्मा 180 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मुझे बताना, अगर मैं इस त्रिभुज को जोड़ दूं, त्रिभुज एडीसी को और त्रिभुज किसको, एबीसी को जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा, ये चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। यानी दूसरा पॉइंट है ये, एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा 126 प्लस में 180, कितना जाएगा, 6 10 का 0, 306 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। आप बताओ, अब आपसे क्या पूछा है, एबीसी का पेरीमीटर क्या है, एबीसी का पेरीमीटर क्या है, देखो एबीसी का पेरीमीटर तो 84 है ना, तो इसका भाई 42 क्या है, देखो सॉरी 40 और 9 41 और 41 कितने हो, 40 और 49 और 41 कितने हो गए भाई, 41 और 50 और 40 90 हो गए ना। तो इसका पेरीमीटर कितना है, एबीसी का पेरीमीटर कितना, देखो कितना है, 90, 90 ही है ना। और क्या कह रहा है, त्रिभुज एडीसी का परिमाप, ए डी और सी का परिमाप इसका कितना है, 84 है।
ADC का परिमाप कितना है? 84। दोनों का अंतर कितना है? 6। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 51 को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 52 को, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, चित्र में दिखाए गए सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। आप बताओ इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। चित्र कुछ ऐसा बनाया गया है कि आपको लग रहा होगा कि समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो सारी भुजाएं क्या है इसकी? 10-10 है। ए, बी और ये क्या है? सी है। एक समबाहु त्रिभुज इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। आप मुझे बताओ इसमें इसका आपसे क्या पूछा हुआ है? इसकी त्रिज्या पूछी हुई है। और मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो ये एंगल बन रहा है कितना डिग्री का है? बताओ। 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का बनता है? तो मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? बताओ, ये पढ़ाया था ना मैंने आपको? मैंने आपको ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? हाँ या ना बताओ। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना। और आप बताओ इसकी जो इसका जो रेशियो होता है त्रिज्या का, वो कितना होता है? 1:3 होता है कि नहीं होता है? ये बताओ भाई, इसका और इसका दोनों का रेशियो क्या होता है? 1:3 होता है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि इसका और इसका रेशियो, पहले इसकी आप त्रिज्या निकालो। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर अंतःय वृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है? समबाहु त्रिभुज में अगर अंतःय वृत्त बन रहा है तो उसकी इसका फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर क्या होता है? A बटा में 2√3 होता है। A की वैल्यू 10 और 2 बटा में √3, तो 2 से इसको काटो तो यह क्या जाएगा? 5 बटा में √3। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बताओ। और आप मुझे बताना कि इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? इन दोनों का 1:3 होता है ना? 1:3 होता है कि नहीं होता? बताओ, बताओ ना भाई, इन दोनों का रेशियो कितना होता है? देखो, इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 1:3। और इसका क्या होगा? 1:3 होगा कि नहीं होगा? ये मत बताओ मुझे आप। मैंने आपको ये रेशियो पढ़ा रखा है, ये वाला। इन दोनों का रेशियो देखो 1:3 होता है। बात आ रही समझ में? ठीक है, अगर इसमें ये रेशियो होता तो इसका क्या होता? 1:3 होता। तो आप देखना इसमें ध्यान से, जब यहां से यहां तक इसका रेशियो 1:3 आएगा, इन दोनों का करेंगे तो 1:3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब आप मुझे बताना कि जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ। इसकी वैल्यू, इसकी जो त्रिज्या है ना 1:3 में हो जाएगी ना? नहीं बैठी बात समझ में? तो 3 की वैल्यू क्या जाएगी? 3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5 बटा में √3। 1 की वैल्यू किसके बराबर? 5 बटा में 3√3। समझ में आ गई बात? नहीं आई? आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो रेशियो ना 1:3 है, इसकी वैल्यू क्या है? बताओ। इस वाली त्रिज्या ये तो क्या है? 5√3 है ना? और इसकी वैल्यू क्या आ गई? अब 5/3 √3 आ गई। अब आप मुझे बताना फिर से, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 1:3 होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, 1:3 होगा इन दोनों का रेशियो। फिर से इसका 1 इसका 3, तो 3 की वैल्यू, मतलब अब की बार ये वैल्यू क्या है? 3 की है ना? 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 5/3 √3। और 1 की वैल्यू क्या जाएगी? 5/3 √3 और गुणा में क्या जाएगा? 3, यानी 5/9 √3 आ जाएगी। 5/9 √3 आ गई। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। 5/9 √3 को देखो, अगर हम आगे सोल्व करें तो 5/9 √3 को क्या कर सकते हैं? √3 को ऊपर नीचे गुणा, √3 को √3 से करेंगे 3, 9 × 27, तो 5/27 √3 भी लिख सकते हैं इसको। ये ऑप्शन में है नहीं, तो क्या है? 5/9 √3। ये 1 की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई? अब
5/9√3 आ गई। बताओ बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तो ध्यान से सुनना, इसका राइट आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो ये रेशियो देखो 1:3 आएगा। तो देखो 5 बटा में क्या है 9√3 और इसकी वैल्यू क्या है 5/3√3। देखना 3 से काटो, 3 3 9, तो ये √3 से √3 कट गया, 5 से 5 कट गया, यहाँ पर 1 बचेगा, बटा में 3 है तो वही 1:3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ आ रहा है ना? इन दोनों को देख लो आप, फिर इन दोनों को देख लो 1:3, फिर और भी आएगा तो 1:3। नहीं बैठी बात समझ में? तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।